आज एक विषय पर आपसे चर्चा करनी है। हमारे साथ हमारे आसाम के चारों लोकसभा के सदस्य हैं। विजया चक्रवर्ती जी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं। कविंद्र पुरकायस्था जी अपने सिलचर से एमपी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। रमन डेका जी, आपका क्षेत्र हाँ मौलवी से मंगलोई से हैं। और राजेंद्र गोहाई जी अपने वरिष्ठ नौगांव से एमपी हैं। मेरे बाद विजया जी कुछ टिप्पणियां देंगी, फिर आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। कल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिस तरह से राज्यसभा में जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं। वी टोटली डिसअप्रूव, criticize and condemn the manner in which the constitutional amendment bill yesterday was rushed through in the most arbitrary manner. और इसके बारे में हम थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। सरकार हमसे बार बार आग्रह करती थी और हमने कहा था ये संवेदनशील विषय है, इस पर आपको चर्चा करके कंसेंसस पहले बनाइए। कल ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एजेंडा में नहीं था। एकाएक 2:30 बजे सर्कुलेट किया गया। हम लोगों ने कहा इस तरह से हड़बड़ी में मत करिए आप, ये ठीक नहीं है। अरुण जेटली जी ने इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में 5 दिसंबर को ही एक खत लिखा था सेक्रेटरी जनरल को कि आई वांट टू रेज दिस सीरियस इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑन दिस अमेंडमेंट। 2 बार हाउस एडजर्न हुआ। कई लोग वेल में थे। मैंने स्वयं विरोध किया। फिर अरुण जेटली और हमारी चर्चा हुई। हमने जाके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को बताया कि देयर इज कमोशन इन द हाउस, प्लीज डोंट डू इट। स्पष्ट रूप से हम लोगों ने जाके बताया चेयरमैन साहब को और डिप्टी चेयरमैन को कि काइंडली मत करिए आप। 2 बार हाउस एडजर्न हुआ। तीसरी बार, और बहुत मैं आदर के साथ कहना चाह रहा हूं कि डिप्टी चेयरमैन साहब आए हाउस में, हम लोग आपत्ति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अरुण जेटली को रेज करना है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को। एकाएक उन्होंने कह दिया इंड्यूस और फिर कह दिया इंड्यूस्ड। मतलब ये सारी चीजें आधा मिनट में हुई और हाउस को अर्जन करके चले गए। अरुण जेटली खड़े थे, मैं खड़ा था, प्रकाश जावड़ेकर खड़े थे। ऐसे सेंसिटिव मामले में आप इस तरह से जबरदस्ती लेजिस्लेशन नहीं इंड्यूस करना चाहिए। द बीजेपी इज openly critical of the manner in which such a sensitive issue, and that too relating to a constitutional amendment, was introduced in a hurry in the most arbitrary manner. और मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि डिप्टी चेयरमैन ने जिस समय कंडक्ट किया वो बिल्कुल अनुचित था, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं। हमारे बाकी श्रद्धेय सांसद नेता लोग कुछ अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। देश ये जानना चाहता है कि 17,000 एकड़ जमीन आप दे रहे हैं और 7,000 एकड़ आपको मिल रही है। लगभग 10,000 एकड़ जमीन का लॉस हो रहा है। इसके बारे में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? भारत बांग्लादेश को लेकर और कई विषय हैं। उन विषयों के बारे में कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Because when you give the land, that is the last thing you are doing. Therefore, the pending issues needs to be resolved properly. तो हम अपना गंभीर इसके बारे में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, हमें गंभीर क्षोभ है। We completely express our disapproval and profound sense of regret as to the manner in which the whole thing has been done yesterday. मित्रों, इसके पहले कि मैं कहूं विजय जी से अपनी कुछ बात कहने के लिए मुझे एक बात और कहनी है। दूसरा विषय है, वो तो बाद में करूंगा कि राहुल गांधी, आजकल खबरें आ रही हैं कि उन्होंने लोकपाल को पास करवाया, सब कुछ कराया। एक तरफ कपिल सिब्बल कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कोई क्रेडिट क्लेम करने की रेस में नहीं है।
मैंने भी अपने भाषण में कहा था, सुषमा जी ने कहा है, अगर इसके लिए किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए तो अन्ना हजारे को मिलना चाहिए। और बाकी बीजेपी तो दिसंबर 2011 में जो बोल रही थी वही आज पूरा पास हुआ है। अरुण जेटली जी भी सिलेक्ट कमेटी के मेंबर थे। लेकिन राहुल गांधी के बारे में एक सवाल मुझे रखना है, और वो ये है कि कल कांग्रेस के पदाधिकारी और एमपीज को एड्रेस करते हुए मनमोहन सिंह जी ने माना कि महंगाई और करप्शन के बारे में हम अपनी इमेज को संभाल नहीं सके। There was an admission by Dr. Manmohan Singh that his government could not redress the image about corruption and inflation, which cost dearly. राहुल गांधी जी, सरकार के आप भी बहुत बड़े कर्ता धर्ता हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं सोनिया गांधी के बाद आपका ही नंबर आता है, मनमोहन सिंह का तीन आता होगा शायद। तो राहुल गांधी जी, जब भ्रष्टाचार, पापी भ्रष्टाचार यूपीए के सरकार में होता है तो आप खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं कानून हमने पास कराया। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। ये जितने भ्रष्टाचार हुए हैं इसके लिए वो भी जिम्मेवार हैं।